जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, मजे में हैं। सर दिल्ली पुलिस का कॉम्बो इंग्लिश में कब आएगा? आएगा आएगा, बहुत जल्द आएगा। ठीक है। गुड इवनिंग भाई, कैसे हो? बढ़िया हो? बहुत बढ़िया। चलो भाई, ये बताओ, एक सवाल है आपसे। कल हमने एक इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाया था गिव अवे का। ठीक है, कि जो सही प्रेडिक्ट करेगा, ठीक है ना, कि भारत कितने मैचों से कितने बॉलों से मैच जीतने वाला है। तो उसमें यहाँ पर कितने लोगों ने प्रेडिक्ट किया है भाई? सही सही कितने लोगों ने प्रेडिक्ट किया है? सही से बताइए, जल्दी बताइए। पहले बताइए यहाँ पर कितने लोगों ने जो है वो प्रेडिक्शन किया है सही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुल मिला करके 72 लोगों ने सही प्रेडिक्शन किया है, 72। और जिन जिन लोगों ने सही प्रेडिक्शन किया है, अभी हमने उनको मैसेज करवा दिया है अपनी टीम से। और बहुत जल्द उनका जो है डेटा चला आएगा। अब आप सोच लीजिए, 70 का भी हिसाब लगा लीजिए। और 70 के हिसाब से अगर आप 4,000 पर बच्चे पर खर्चा सोचते हैं, ठीक है, जिसमें 3,000 का कोर्स हो गया, हमारा 1,000 की किताबें हो गई, मान करके चलो अप्रोक्सीमेटिक, तो लगभग 2,80,000 का गिव अवे हो गया। ठीक है, लगभग लगभग 2,80,000, और कुरियर कॉस्ट और ये सब मिलाओगे तो 3 लाख से ऊपर का मेरे भाई गिव अवे हो चुका है। बहुत बढ़िया, मज़ा आने वाला है। कल सभी 70 बच्चों से बात की जाएगी और उनको उनके गिव अवे की राशि उनको दी जाएगी। जुड़े रहें ऐसे ही हमारे साथ इंस्टाग्राम पे। चलिए, पढ़ाई के साथ में और भी चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन फ़ायदा होना चाहिए आपका। मुझे लगता है कि अगर आप सोशल मीडिया पे मेरे साथ जुड़े हैं, तो वहाँ पर मैं आपका फ़ायदा कराऊँ, ना कि आपका नुकसान। ठीक है ना? आ जाओ, चलो भैया। 9 नंबर के बाद में 10 नंबर। 9 नंबर के बाद में 10 नंबर। पढ़िए मेरे भाई, यहाँ पर 9 सवाल हम लोग एसआई के इंस्टॉलमेंट के कर चुके हैं। 10वां सवाल हमारा बाकी है। यहाँ से हमें आगे पढ़ना है और चीज़ों को देखना है। ठीक है बाबू, आ जाओ चलो। 10 नंबर सवाल देखो क्या कहा गया। अमाउंट ऑफ 25,600 रुपया इज टू बी पेड इन 3 ईयर एंड द and 3 annual installment. If amount of first installment is half of the amount of second and 1/3 of the third, rate of simple interest is 10%. Find the amount of first installment. बुझे कि नहीं बुझे? क्या बुझे? 3 किश्तों में पैसा चुकाना है। ठीक है, तो कहा गया जी 3 रुपए की राशि को 3 वार्षिक किश्तों में अदा करना है। पहली किश्त दूसरी किश्त की आधी है तथा तीसरी की 1/3 है। ये हमारा पैसा है। पहली दूसरी की आधी है और तीसरी की 1/3 है। साधारण ब्याज का जो दर है वो 10% है। तो पहली किश्त की राशि जो है वो हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे बाबू, बोलो? बहुत बढ़िया। तो आ जाओ, 3 किश्तों की अगर हम जिक्र करें यहाँ पर, तो ये 3 किश्तें हमारी क्या है, ज़रा हम लोग वो देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें, तो ये हमारी हो जाएगी भैया पहली किश्त, फिर उसके बाद में हो जाएगी दूसरी किश्त, और फिर उसके बाद में हो जाएगी हमारी तीसरी किश्त। बहुत ही प्यार से, बहुत ही अच्छे लफ्ज़ों में और लहजे में ये कहा गया कि सर यहाँ पर 3 वार्षिक किस्तों में अदा करनी है। पहली किस्त दूसरी की मेरे भाई आधी है। अगर हम बात करें पहली मेरे भाई दूसरी की यहाँ पर क्या है, तो आधी है। ठीक है, उसके बाद में कहा गया तीसरी क्या, 1/3 है। और इसका यहाँ पर कितना है मेरे भाई, तो इसका यहाँ पर 1/3 है। तो हमसे कहा गया जी यहाँ पर साधारण ब्याज का दर 10% है, तो क्या होगा भैया हमारे? एक बात बताइए, क्या हम आपको ये नहीं बताए हैं कि अगर ऊपर से मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर, तो नीचे से डिवाइड होता है? बोलो, होता है कि नहीं होता है? 3 और 2 का मल्टीपल इसे मान लो 6। ऊपर में 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मेरे भाई आप ऐसे मान करके चलो कि सर 1/2 का उल्टा देखिए यहाँ पर, ये संख्या ऐसी होगी। ठीक है ना? आप समझिए बात को लेकर के। तो बोलेंगे सर यहाँ पर क्या है, आप अगर देखिए तो सर इस संख्या का ये आधा है। ठीक है ना? फिर से रिपीट करता हूँ। अमाउंट इज टू बी पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट एंड एनुअल इंस्टॉलमेंट इफ अमाउंट ऑफ फर्स्ट इज हाफ ऑफ सेकेंड एंड 1/3 ऑफ थर्ड। यहाँ पे तो मैं यहाँ पर 6 मानने के बजाय मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं इसे 1 मानता हूँ। और जब एरो ऊपर से गया है 1/2, तो नीचे से जाएगा जब मेरे भाई,
तो 1/2 का उल्टा मेरे भाई 2/1 हो जाएगा। जब ऊपर से गया है 1/3 तो नीचे से मेरे भाई जाएगा तो 3/1 हो जाएगा। 1 इंटू 2 हमारा 2 हो जाएगा। 1 इंटू 3 हमारा ये 3 हो जाएगा। बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। यूं कह सकते हैं यहाँ पर कि सर अगर इसका आधा है तो सर ये इसका डबल है, अगर ये इसका 1/3 है तो ये इसका 3 गुना है। सबसे बड़ा कष्ट बच्चों को ये 1, 2 और 3 लिखने में होता है, और इसको मैंने सरल भाषा में बता दिया कि इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे और क्या लिखेंगे। कि सर जैसे इसको 2 से डिवाइड करने पर आता है तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई होगा, इसको 3 से डिवाइड करने पर ही आता है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर होगा। क्योंकि परसेंटेज हो या इंस्टॉलमेंट हो, हमेशा 100 का मल्टीपल माना करो, क्योंकि उसके ऊपर में रेट कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है। तो 1, 2, 3 मानने से बेहतर है आप इसको 100 यूनिट मानो, इसको 200 यूनिट मानो और इसको 300 यूनिट मानो। पहली इंस्टॉलमेंट इतने की, दूसरी इंस्टॉलमेंट इतने की, तीसरी इंस्टॉलमेंट इतने की। ठीक। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या कहा, अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पर मेरे भाई इस इंस्टॉलमेंट को अभी नहीं दे करके आप इसको बाद में देना पसंद करेंगे, आप इसको अंत में देना पसंद करेंगे, तो आपके ऊपर में क्या होगा, तो आपके ऊपर में ब्याज लगेगा। अभी दोगे तो ठीक है, बाद में दोगे तो 2 सालों का ब्याज। इसके बाद में 2 पद हैं तो मेरे भाई 2 सालों का ब्याज लगेगा, ठीक है ना। तो 2 सालों का ब्याज लगेगा तो क्या होगा, 2 सालों का ब्याज लगेगा, कितने परसेंट के रेट से लगेगा, 10% के रेट से लगेगा। उसी तरीके से भैया हमारे इसको तुम अभी ना दे करके बाद में देने का प्रण लेते हो, तो इसके बाद में एक टर्म है यानी 1 साल है, तो इस पर 1 साल का ब्याज लगेगा 10% के हिसाब से। आप बताओ 2 × 10 20%, और 100 का 20% होता है 20, तो 100 रुपया का पैसा 20 रुपया का ब्याज। बाद में दोगे तो 100 रुपये और 20 रुपये यानी 120 रुपये देने होंगे। बाद में दोगे तो 100 रुपया मूलधन भी देना होगा, 20 रुपया का ब्याज भी देना होगा। आइए चलिए, यहाँ पर 1 × 10 10% होता है, इसका 10% 20 होता है, 200 का 10% 20 होता है, तो यानी आपको 200 भी देना है और 20 भी देना है, 200 भी देना है और 20 भी देना है, मतलब आपको 220 देना है। अगर हम सबको जोड़ें 300, 200, 500, 100, 600, 640, यानी मुझे कितना पैसा देना होगा बाद में 640। मुझे कितना पैसा देना होगा मेरे भाई यहाँ पर 640। देखिए अभी बच्चे आप लोगों की ये वाली क्लास बैक नहीं हो पाएगी, ठीक है। वो गलती से हमारे एक भाई साहब हैं, उनको स्टार्ट कोई और करना था और किसी और तरीके से उन्होंने कर दिया है, तो परेशान मत होइए। बैक करने वाला जो मेथड है वो हर क्लास में अप्लाई होगा, आज वाली क्लास में थोड़ी सी समस्या इसी वजह से अप्लाई नहीं है, ठीक है। तो आज वाली क्लास में थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए भैया, बहुत बढ़िया बात है, मुझे यकीन है आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगा। तो अगर हम देखें तो जैसे ये 25,600 रुपया है, 25,600 रुपया हमारा कितने का मान है, तो 640 का मान है। और हमें मेरे भाई यहाँ पर कितने का मान निकालना है, अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब हमें 100 का मान निकालना है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से आप यहाँ पर मेरे भाई 64 का कितना गुना है, 40 गुना आप इसे शेयर कर सकते हैं, और आप यहाँ पर मेरे भाई जो है वो हमारा 4000 उत्तर दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल 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 हमारा सही उत्तर होगा। तो देखेंगे, इसका अगर ये आधा था तो इसका ये डबल था, इसका अगर 1/3 था इसका 3 गुना था। इस पैसे को तुरंत ना दे करके बाद में देते हो इतना देना पड़ेगा, तुरंत ना दे करके बाद में देते हो इतना देना पड़ेगा। सबको जोड़ दो, ये अमाउंट आ गया जो दिया गया है मेरे भाई, यहाँ पर अमाउंट की वैल्यू 100 से गुना कर दीजिए, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन पहले मैं आपको देता हूं मेरे भाई 1 मिनट खुद से बनाने का और खुद से ट्राई करने का। चलिए इसको पढ़िए, तरीके से पढ़िए, हम लोग आराम से सीखेंगे, कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें कहीं नहीं भागना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से सिखाएंगे आपको सारी बातें। आंसर बताइए इसका।
बहुत शानदार भाई साहब, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर एकदम सही उत्तर बता रहे हैं लोग। क्या ऐसा लगता है ऑप्शन नंबर ए सही है? अब ये तो वक्त बताएगा कि ये मेरे भाई सही है कि गलत है। फिलहाल हम लोग यहाँ सवालों को पढ़ते हैं। ए ने 480 रुपए 20 से 6% साधारण ब्याज की एक शर्त पर ऋण लिया कि वह इसे 4 वार्षिक किस्तों में चुकाएगा, जिसमें से पहली 3 किस्त मूलधन की 1/4 होगी। यहाँ पर ये मेरे भाई 400 है ना, तो 400 का मेरे भाई 400 की 1/4, तो यहाँ पर आप देखिए जैसे 480 की 1/4, 480 का मेरे भैया 1/4, तो 480 का 1/4 हो जाता है मेरे भाई कितना, तो 120 मेरे भाई यहाँ पर। तो कहा गया 3 किस्त मूलधन की 1/4 होगी और शेष राशि का भुगतान अंतिम किस्त में किया जाएगा। जो भी पैसा बचेगा ना भैया हमारे, वो हम अंतिम किस्त में देंगे। अंतिम किस्त में ए द्वारा भुगतान की गई राशि का पता लगाएं कि वो अंतिम किस्त में जो वो पैसा देगा वो हमारा कितना होगा और क्या होगा। अब आप समझो, ये वो सवाल नहीं है जैसे आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हो कि हम 120 120 120 120 बांट देंगे और हम यहाँ पर ऐसे ऐसे एरो लगा देंगे और ऐसा करेंगे। एकदम गलत बात है। ये वो वाला सवाल मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। इस सवाल में थोड़ा सा परिवर्तन है और आपको उस परिवर्तन को मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना है। ये जो परिवर्तन आएगा, ये परिवर्तन कहाँ से आया है, कैसे आया है, इसको बताने के लिए मुझे मेरे भाई सबसे पहले 12 नंबर सवाल को बताना पड़ेगा कि अगर आपके पास कोई पैसा है और कांस्टेंट फॉर्मेट में अगर आप उसमें से कुछ 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 मेरे भाई पैसा देते जाते हैं तो आपको यहाँ पर क्या कहानी पड़ती है, कैसे क्या पड़ता है। बहुत तरह की बातें होती हैं इंस्टॉलमेंट के अंदर में, और ये सारी बातें जो हैं दोस्तों यहाँ पर समझना पड़ता है। ठीक है, वो एन एनुअल इवेंट, ठीक है, बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें। ठीक है, मैं आपको एक बार सारे क्वेश्चन एक बार मैं देख लूं। ठीक है, ये भी रेट वाले सवाल है हमारे यहाँ पर, रेट वाले क्वेश्चंस के बाद में। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैं इसमें का देख रहा हूँ ना कि एक और क्वेश्चन कहीं ऐसा अगर हमें मिल जाए तो हमारी मौज हो जाएगी भैया। ठीक है, ये भी उसी तरह का मेरे भाई सवाल है। ठीक है, तो मैं चाह रहा था एक ही जैसे मुझे क्वेश्चन मिल जाए तो सही रहेगा वहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट ईयर इतना, आफ्टर सेकेंड ईयर एंड द रिमेनिंग आफ्टर इतना ईयर ऑफ इंटरेस्ट चार्ज में रिड्यूसिंग बैलेंस, फाइंड द फाइनल इंस्टॉलमेंट में मेरे भाई यहाँ कितना देना होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। मैं यहाँ पर ये देख रहा था कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है यहाँ पर तो क्या है। आ जाओ, चलो 11 नंबर क्वेश्चन तो मेरे भाई यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। कहा गया ए टुक अ लोन फ्रॉम बी ऑफ 4.86% per annum on a condition that he would pay in 4 yearly equal installment, out of which the first 3 installment would be 1/4 of the principal and rest would be paid in the last installment। ठीक है, यानी पहले 3 इंस्टॉलमेंट मेरे भाई वो 120 रुपए की दे देता है और बाकी जो पैसा बचता है वो डिसाइड करता है कि हम जो है बाकी पैसा एकदम अंतिम में देंगे। आप यहाँ पर पढ़ लीजिए मेरे भाई, रेस्ट अमाउंट वुड बी पेड इन, यहाँ पर लास्ट इंस्टॉलमेंट, फाइंड द अमाउंट पेड बाय ए इन द लास्ट इंस्टॉलमेंट, यहाँ पर कि वो अंतिम इंस्टॉलमेंट में कितने का मेरे भाई यहाँ पर पैसा देगा। अब मान लीजिए मैं आपसे पैसा लेकर के आया हूँ और मैंने आपसे 480 रुपये का लोन लिया है, तो जब तक मैं इसमें से कोई भी पैसा नहीं दे दूंगा तो आप मेरे पे कितने पे ब्याज लगाओगे? तो आप बोलोगे सर हम पूरे पैसे पर ब्याज लगाएंगे। यानी शुरू में यहाँ पर क्या होगा, तो शुरू में मेरे भाई यहाँ पर होगा कि मैंने आपसे 480 रुपये लिए, आप इसके ऊपर में कितने परसेंट का ब्याज लगाओगे? 6% का। तो 480 रुपये पर मेरे भाई 6% का ब्याज लगेगा। जितना भी आएगा वो एक बार यहाँ देख लीजिए। तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखो कई तरीकों से इस सवाल को समझा भी जा सकता है, बनाया भी जा सकता है, कोई कष्ट की बात मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। तो पहले जब तक मैं आपसे पैसा नहीं दे दूंगा तब तक आप मेरे भाई इसके ऊपर में जो है वो ब्याज लगाओगे। तो पूरे पैसे पर 6% के हिसाब से जो ब्याज होगा, 6 × 8 48 का 8 4 हाथ में, और 6 चौके 24 और 4 मेरे भाई 28, और लास्ट में 10 से भाग, यानी इतने रुपए का मेरे भाई उसके ऊपर में क्या बना, तो उसके ऊपर में मेरे भाई यहाँ पर ब्याज बना। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के। मैंने 480 रुपये का लोन लिया और कंडीशन में मैंने कहा था कि मैं 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट में दे दूंगा। पहली 3 इंस्टॉलमेंट मेरी 1/4 है। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो अगर आप देखोगे मतलब यार फिर अलग अलग जोड़ने से बेहतर है ना कि मैं एक ही साथ में जोड़ दूँ। अलग अलग जोड़ूंगा तो वो बहुत कष्ट हो जाएगा। मैं एक ही साथ में जोड़ करके सारी चीज़ें बता देता हूँ, थोड़ा उसको और आसान कर देता हूँ। जैसे क्या हुआ, मैंने आपसे 480 रुपये लिया, जब तक मैंने आपको पैसा नहीं दे दिया था तब तक मेरा ब्याज 480 पे चला था।
फिर उसमें से मैंने पहली इंस्टॉलमेंट दे दी। अब इसमें से दे दिया तो अब मेरा ब्याज जो चलेगा वो 360 पे चलेगा। फिर इसमें से मैंने दूसरी इंस्टॉलमेंट आपको दे दी, ठीक है। अब इसमें से दे दी तो मेरे भाई अब ब्याज मेरा 240 पर चलेगा। अब इसमें से मेरे भाई मैंने 120 की इंस्टॉलमेंट दे दी, अब ब्याज मेरा चलेगा 120 पे। तो लास्ट में जो मैं पेमेंट करूंगा इन सभी लोगों पर मिलाया हुआ ब्याज होगा और साथ में मेरे भाई मेरा चौथा वाला इंस्टॉलमेंट होगा। आप समझ गए मेरी बात को लेकर के। आज मैं आपसे 480 रुपये लेकर के जाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में क्या होता है, इंस्टॉलमेंट हमेशा इंसान क्या देता है, एक लोन मेरे भाई 480 का 6% पर लिया गया है कि ही वुड पे इन 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट विच फर्स्ट 3 इंस्टॉलमेंट वुड बी इतना ऑफ द प्रिंसिपल एंड रेस्ट वुड बी पेड इन लास्ट इंस्टॉलमेंट, अंतिम किस्त में। तो ये मेरे भाई पहला मेरा ब्याज चलेगा इतने पे। जैसे मैं पहला किस्त दे दूंगा अब ब्याज चलेगा इतने पे, फिर मैं दूसरा किस्त दे दूंगा अब ब्याज चलेगा इतने पे, फिर मैं तीसरा किस्त दे दूंगा अब ब्याज चलेगा इतने पे, और अंत में मुझे क्या करना होगा, चारों के ऊपर का जो ब्याज होगा वो और प्लस लास्ट के 120 रुपए, प्लस लास्ट के 120 रुपए मुझे इतना मिला करके मेरे भाई यहाँ पर देना होगा। तो पहले एक बार हम यहाँ पर टोटल सिंपल इंटरेस्ट मेरे भाई यहाँ निकाल लेते हैं। टोटल सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, देखो इसका 6%, इसका 6%, इसका 6%, इसका 6%, सब का 6-6% अगर हम निकालेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, सब का 6-6% निकालने का अलग अलग से बेहतर है मेरे भाई यहाँ पर कि हम उनको एक ही साथ में कैलकुलेट कर लें, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। 120 कहाँ से आया, यू आर अ गुड क्वेश्चन भैया। यहाँ पर देखो 420, 480 का 1/4 कितना होता है, मैं तुम्हें डिटेल में यहाँ पर बताता हूँ। सर आपने जो पैसा लिया है वो लिया है 480 रुपये, ठीक है। चाहे बात करें आपके पहले इंस्टॉलमेंट की या बात करें आपके दूसरे की या बात करें आपके तीसरे की, आपने जो चुकाया है वो आपने अपने मूलधन का 1/4 चुकाया है, और ऐसा मैं नहीं आपके सवाल में कहा गया है, ठीक है। यानी आपने मेरे भाई 120 रुपये अदा कर दिए। तो सबसे पहले जब आप 480 रुपये मेरे भाई थे तो सबसे पहला ब्याज लगेगा इसमें, फिर जैसे आपने इसमें से पहली इंस्टॉलमेंट आपने दे दी, अब बच गया 360 रुपये, अब आपका ब्याज लगेगा इस पे। फिर उसके बाद आपने 120 रुपया दे दिया, अब ब्याज लगेगा मेरे भाई इस पे। फिर आपने 120 रुपये दे दिया और अब ब्याज लगेगा मेरे भाई 120 पे। लास्ट में क्या होता है, आप ये 120 रुपया दे करके मेरे भाई पूरा पूरा मूलधन जो है वो एकदम शून्य कर देते हो, और प्लस आप यहाँ पर इंटरेस्ट देते हो। प्लस क्या देते हो, इंटरेस्ट देते हो। तो अंतिम में आपने क्या दे दिया, 120 मेरे भाई दे दिया। अंतिम में जो आपको पेमेंट करना है तो वो आपको मेरे भाई यहाँ पर क्या करना है, अंतिम किस्त में जो आपको पेमेंट करना है वो आपने 120 रुपये तो दिए ही दिए, ठीक है, और आपने ज़ीरो बना दिया। यानी जो आपकी लास्ट इंस्टॉलमेंट है, मैं अगर आपको बताऊं तो आपने सामने वाले पार्टी से कहा है भैया देखो जो भी ब्याज बनेगा ना, हाथ जोड़ रहे हैं, आप मेरे से लास्ट में ले लेना। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट जो होगी वो आपकी 120 की होगी, और प्लस यहाँ पर क्या होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर इंटरेस्ट होगा। और इंटरेस्ट भी सिर्फ एक अमाउंट का नहीं होगा मेरे भाई, आपका टोटल इंटरेस्ट होगा। जो पैसा आपने लिया है मेरे भाई उस सब का इंटरेस्ट होगा, यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट होगा। ये ध्यान रखिए, आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट है, ये क्वेश्चन की भाषा है। तो अगर हम देखें मेरे भाई तो हम एक बार टोटल इंटरेस्ट लगाते हैं कि सर आपको टोटल जो इंटरेस्ट मिला होगा वो कितने पर मिला होगा। तो पहले आपका जो ब्याज बना होगा वो बना होगा P इंटू हमारा R इंटू हमारा T और अपॉन में हो जाएगा 100। बाद में मैं इसको शॉर्ट कर दूंगा। फिर उसके बाद जैसे इसमें से 120 दे दिया आपने, अब आपका ब्याज बनेगा 360 इंटू मेरे भाई R का मान कितना है हमारा, तो 6 है, इंटू हमारा 1 और अपॉन में मेरे भाई 100। फिर आपने मेरे भाई इसमें से दे दिया कितना, 240, तो अब आपका बनेगा 240 इंटू मेरे भाई R इंटू 1 और अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ, कोई परेशानी की बात है तो बता दीजिए। ठीक है, अभी तक जो पैसा आ चुका है मेरे भाई 3 2 5 6 6 4 10 1080। ठीक है, अब उसके बाद में लास्ट में यहाँ पर क्या होगा, तो लास्ट में फिर इसमें से एक और इंस्टॉलमेंट आप देंगे, और वो ब्याज होगा 120 इंटू 6 इंटू मेरे भाई 1 अपॉन में 100 का। ठीक है, अगर आप देखेंगे मेरे भाई 6 अपॉन 100 6 अपॉन 100 6 अपॉन 100 6 अपॉन 100 हमारा कॉमन आ रहा है, तो 6 इंटू 1 अपॉन में 100 जो है हम कॉमन ले लेंगे, और सारे पैसे को मेरे भाई यहाँ पर हम एक साथ में जोड़ देंगे। सारे पैसे को मेरे भाई यहाँ पर हम एक साथ जोड़ देंगे। ठीक है, ये सारे पैसे को आप यहाँ पर जोड़ दीजिए। अगर आप लास्ट में देखेंगे तो ये हमारा 6 अपॉन में 100 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, तो बोलेंगे सर ये हमारा हो गया सर 600,
और ये हमारा हो गया सर 600। आप जोड़ करके देख लो, 600 और 600 मेरे भाई सर 1200 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं तो 12 छक हमारा 72 हो जाएगा, यानी 72 रुपये का क्या बना है, तो ब्याज बना है। तो जो हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी यहाँ पर, जो हमारी अंतिम किस्त होगी मेरे भाई यहाँ पर, वो अंतिम किस्त हमारी कितने की होगी, तो अंतिम किस्त में वो 120 रुपये और प्लस 72 रुपये, यानी कुल मिलाकर के 192 रुपीज़ हमें इतना देना होगा। तो ये जो क्वेश्चन हम आपको समझाना चाह रहे थे, मेरे मन में बार बार ये आ रहा था कि मैं कैसे लिख करके आपको ये समझाऊं यहाँ पर कि आपको अंतिम में कितना रुपया देना है, तो अंतिम में आपको 192 देना है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन का जो टाइप है वो पूर्ण रूप से बदल जाता है, थोड़ी आपको सोचने की क्षमता बदलनी पड़ेगी। ठीक है, अब तक जो आप पढ़ रहे थे वो इक्वल इंस्टॉलमेंट पढ़ रहे थे, फिर उसके बाद में आपने अनइक्वल इंस्टॉलमेंट पढ़ा, और ये एक मिसलिनियस का क्वेश्चन था जहाँ पर एग्जामिनर ये चाहता है कि आप किसी से 480 रुपये लेते हो, आप उसको 120 120 120 की 3 किस्तें दे दो और अंतिम में अपना चौथा किस्त और सारा का सारा ब्याज दे दो। ऐसा नहीं है कि 120 की ही किस्तें देनी है, आप 100 रुपये की 3 किस्तें दे दो और बचा हुआ पैसा और उसके बाद में सारा का सारा ब्याज आप अंतिम में दे दो। तो ऐसे कई तरह की बातें हो सकती हैं। मैं एक एग्जांपल आपके लिए भी और क्रिएट कर दूंगा, कृपया करके कमेंट में हल्ला मत करना, रिपीट मत लिखना, मैं समझा दूंगा, आप टेंशन मत लेना। ठीक है, अब ये पूरा इतना लंबा चौड़ा कहानी है, तो क्या हमें इतना करने की आवश्यकता थी? नहीं। आप एक बात बताओ, इसके ऊपर में अलग से ब्याज लिखा, 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 फिर सारे ब्याज को मेरे भाई अलग अलग जोड़ने से बेहतर था 5 रुपये पर भी R%, 10 रुपया पर भी R%, 12 रुपया पर भी R%, तो क्यों ना सारे प्रिंसिपल को जोड़ करके R% लगा दिया जाए। और वही काम यहाँ कहा गया है, सारे प्रिंसिपल को जोड़ करके उसका 6% निकाल दिया गया है। तो अगर इस सवाल को मैं और शॉर्ट में करता तो मैं मेरे भाई यहाँ पर क्या करता, अब देखो, मैं इतना लाइफ में कभी भी तमाशा नहीं करता। मैं यहाँ पर इस सवाल में क्या सोचता, और मैं एक दो एग्जाम्पल इसमें जब दे दूंगा ना तो आपको और क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पर इस सवाल में बच्चों इतना सोचता कि मैंने पैसे उधार लिए हैं इतने, लेकिन अभी मेरे पास में इतने हैं नहीं, तो मैं पहली दूसरी और तीसरी किस्त चाहता हूँ कि मैं इसका 1/4 यानी मैं इतना दे दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे जो लास्ट इंस्टॉलमेंट मुझे जो पे करना होगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट जो मुझे देना होगा, वो क्या देना होगा, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में मेरे भाई 120 120 120 360 दे चुका हूँ, 480 में से 360 दे चुका हूँ, यानी मेरे को 120 देना होगा और प्लस मेरे भाई यहाँ पर टोटल इंटरेस्ट मुझे देना होगा, और क्या देना होगा, जो बाकी बचा पैसा होगा उसके ऊपर में मेरा इंटरेस्ट देना होगा। तो बस एक काम करते हैं, ये तो अपने को पता ही है, खाली टोटल इंटरेस्ट निकालना है। टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुल ब्याज निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो कुल ब्याज निकालने के लिए हम यहाँ पर कहेंगे कि सर P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। तो सर देखो, पहले जो ब्याज लगेगा वो लगेगा 480 में, फिर इसमें से 120 दे दोगे, फिर ब्याज लगेगा 360 में, फिर इसमें से 120 दे दोगे, ब्याज लगेगा 240 में, फिर इसमें से 120 दे दोगे, ब्याज लगेगा सर हमारा इतने में। तो सर ये पूरा पूरा हो गया प्रिंसिपल, ये हो गया रेट, ये हो गया टाइम, और बट्टे में कितना हो जाएगा सर, 100 हो जाएगा। अगर आप देखोगे 480 और 120 600 होता है, 360 और 220 600 होता है, 600 और 600 मेरे भाई 1200 रुपया। तो फाइनली 1200 रुपये का मेरे भाई 6% हमको निकालना है, जो कि होगा दोस्तों यहाँ पर 72। और अगर 72 होगा तो जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी मेरे भाई यहाँ पर, वो लास्ट इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, 120 जो बकाया है वो, और यहाँ टोटल इंटरेस्ट के नाम पर 72 रुपया, यानी हमें देना है 192 रुपया। ठीक है, मैंने कहा ना, मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है यहाँ पर कि इंस्टॉलमेंट को मुझे आज के आज ही खत्म करना है। मुझे तो इस बात की ज़्यादा खुशी होगी कि मैं चीज़ों को बेहतर पढ़ा पाया और समझा पाया। ठीक है, इस क्वेश्चन को अब थोड़ा सा मैं अपने लैंग्वेज में मॉडिफाई करता हूँ, या फिर मान लीजिए मेरे भाई यहाँ पर मैं अपने तरफ से आपको एक सवाल देता हूँ, देखते हैं यहाँ पर कितने लोग मेरे भाई बना पाते हैं। मैंने कहा यहाँ पर कि मैं किसी व्यक्ति से बच्चों 400 रुपया उधार लेकर के आया हूँ, समझना मेरी बात को, और कितने परसेंट के रेट से लेकर के आया हूँ, वहीं 6% के रेट से। जो मैंने पहली इंस्टॉलमेंट दी है, जो मैंने दूसरी इंस्टॉलमेंट दी है, जो मैंने तीसरी इंस्टॉलमेंट दी है बच्चों यहाँ पे, वो मैंने दी है 100 रुपये की। और मैंने ये कहा कि भैया आप हमसे जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है ना, जो बचा हुआ पैसा होगा सर यहाँ पे, ठीक है, वो ले लेना, और उसी के अंदर में मेरे भाई यहाँ पर सारा का सारा जो टोटल इंटरेस्ट है आप हमसे वो ले लेना। पूरी कहानी मैंने बोर्ड के ऊपर में बयान कर दिया ताकि किसी को समझ में दिक्कत ना आए।
मैंने 400 रुपया लिया, मैंने पहले बार 100 रुपये, फिर 100 रुपये, फिर 100 रुपये, यानी मैंने 300 रुपये दे दिए उनको। मैंने कहा जो बचा हुआ पैसा होगा वो और बाकी का सबका ब्याज मेरे भाई वो सब जोड़ जाड़ के तुम मेरे से अंतिम में लेना। तो मुझे उस व्यक्ति को अंत में कितना देना होगा, आप ये बताओ। यानी अंत में मुझे क्या देना होगा, तो आप यहाँ पर कहेंगे गुरुजी देखिए, पहले आपने पहले इंस्टॉलमेंट कितने की दी है, 100 रुपए की, दूसरी कितने की दी है, 100 रुपए की, तीसरी कितने की दी है, 100 रुपए की। तो 400 में से तो 300 आपने दे ही दिया है, यानी बचा कितना है, तो 100 रुपया, ठीक है। और उसके बाद में सबका मेरे भाई यहाँ पर ब्याज, उसके बाद में सबका क्या देना है, तो मुझे ब्याज देना है। तो वो सबका ब्याज कितना आएगा जरा मुझे बताओ। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा, ठीक है, कि सर वो टोटल इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे। तो हम यहाँ पर कहेंगे जी टोटल इंटरेस्ट, आप देखिए यहाँ पर कि वो टोटल इंटरेस्ट आपका कितना आएगा। तो सर पहली बात, जब तक हम पैसा नहीं देंगे तब तक 400 पर ब्याज लगेगा। जैसे इसमें से 100 रुपया दे देंगे फिर 300 पर ब्याज लगेगा, फिर जैसे 100 रुपया दे देंगे 200 पर ब्याज लगेगा, फिर जैसे 100 रुपया दे देंगे तो सर इसके ऊपर में ब्याज लगेगा। इंटू हमारा कितना हो जाएगा, आर इंटू हमारा हो जाएगा टी, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100। यहाँ पे 400 और 500, 3 2 और 500, 500 और 500 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 1000। और सर 1000 का हमें कितना देना है, 6%। 1000 का 6% सर कितना होता है, 60 रुपया। तो 60 रुपया होता है, तो सर जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगा ना हमारा सर, वो लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारा कितना होगा, तो 100 रुपया हमें ये देना है और 60 रुपये का ब्याज देना है। यानी आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 160 हो जाएगा। तो मैंने कहा ना, आप कमेंट बॉक्स में रिपीट मत लिखिएगा, हम खुद ही समझा देंगे, खुद ही क्लियर कर देंगे। जब भी मैं कोई सवाल पढ़ता हूँ ना, मेरे मन में सबसे पहला थॉट ये आता है कि मैं कैसे समझाऊँ आपको कि आपको सारी बातें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। मैं उससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल पहले देखता हूँ कि यार इसके साथ में ये बता दूं क्या, इसके साथ में ये बता दूं क्या। जब मुझे दिखता है नहीं यार कोई और एग्जाम्पल नहीं है, मैं खुद से एग्जाम्पल लेके आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है, कि अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपको वो बात पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। अब ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लो, जल्दी से आंसर दे दो। मेरा एक सेल्फ मेड क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं। आप किसी व्यक्ति से मेरे भाई यहाँ पर जो है 500 रुपया उधारी पर लेते हैं, ठीक है, और आप यहाँ पर पहला इंस्टॉलमेंट हो गया, दूसरा हो गया या फिर तीसरा हो गया, इनमें से कोई भी इंस्टॉलमेंट जो आप देते हो, फिर से रिपीट, पहला 500 रुपया लिया, कितने के रेट से लिया मेरे भाई यहाँ पर, 11% के रेट से लिया है, ठीक है। आपने मेरे भाई यहाँ पर जो उसमें पहला इंस्टॉलमेंट जो आपने दिया है, दूसरा इंस्टॉलमेंट जो आपने दिया है, और जो तीसरा इंस्टॉलमेंट आपने दिया है, सारा का सारा इंस्टॉलमेंट जो है वो मेरे भाई 120 रुपये का है, ठीक है। और आप जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट देते हो उसमें मेरे भाई आपने ये डिसाइड किया कि भैया अब यहाँ पर एक और काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे भाई बहुत बढ़िया, अब तक आपको खाली 3 इंस्टॉलमेंट दे रहे थे ना, एक और इंस्टॉलमेंट देंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और मेरे भाई यहाँ पर चौथा लो। 4 इंस्टॉलमेंट हमने मेरे भाई कितने कितने की दिए हैं, 4 इंस्टॉलमेंट हमने 110 रुपये के दिए हैं। और जो 5वां इंस्टॉलमेंट है आपका यहाँ पर, उसमें हमने ये डिसाइड किया कि जो भी हमारा रिमेनिंग अमाउंट होगा वो मेरे भाई यहाँ पर वो देंगे, और प्लस मेरे भाई टोटल के ऊपर में जो ब्याज बनेगा यहाँ पर वो देंगे। अब यहाँ पर मेरे भाई जल्दी से बता दो यहाँ पर कि इसका आंसर कितना निकल करके आएगा। 5वां इंस्टॉलमेंट कितने का होगा मुझे यहाँ पर बता दीजिए। गौरव लखेरे, रिकॉर्डेड क्लास है। ससुर के नाती हो तुम कि तुम क्या हो रे, ये बताओ पहले। अनपढ़ हो पूरा का पूरा यार, क्या मतलब लाइव लिखा हुआ आ रहा है, बोल रहे हो रिकॉर्डेड है। अजीबे आदमी हो एकदम, रोज रोज हमको एगो आ ही जाता है मेरे भाई यहाँ पर, वही बात कहते हैं, ठीक है। अग्नि परीक्षा देने वाला काम करवाते हो यार तुम, बोलो। रिकॉर्डेड लाइव पढ़ाओ तब भी रिकॉर्डेड, हमको तो लगता है कभी कभी रिकॉर्डिंग डाल देना चाहिए तुम लोगों के लिए। जितना ईमानदार हो उतना शक करते हो, बोलो बताओ जल्दी से। देख लो भाई साहब, बहुत लोगों से गड़बड़ आंसर आ सकता है, बहुत लोग गड़बड़ उत्तर दे सकते हैं, थोड़ा सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। किसी का 265 आ रहा है, किसी का 154 आ रहा है, भाई साहब गड़बड़ नहीं होना चाहिए। आप सर समझ नहीं रहे हैं बात को, यहाँ पर हम ऑलरेडी 4 इंस्टॉलमेंट दे चुके हैं 110 के, तो 500 में से 440 चला गया, रिमेनिंग अमाउंट 60 है। तो इसीलिए हम बोले सोच समझ करके उत्तर देना बाबू, ठीक है। मजा आ गया, फंसा दिए। ठीक है, सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब तुम लोगों को हम समझाते हैं, दूसरा मजा तब आता है जब तुम लोग को फंसाते हैं, ठीक है। जरूरी है, जरूरी है, ठीक है। आ जाओ चलो, अब यहाँ देखो मेरे भाई, सब 110 रुपये का पहला किस्त दिए हो, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है, ऑल आउट हो चुके हो सारे के सारे। यहाँ देखो 110 रुपया, 110 रुपया, 110 रुपया, 110 रुपया,
तो मेरे भाई 500 में से 440 निकल गया, बचा कितना 60, बचा कितना भैया 60, यानी 60 रुपया देना है, ये तो तय हो गया यहाँ पे। और बाकी यहाँ देखते हैं भैया ब्याज हमें कितने का देना है। ठीक है, अब ब्याज हमें कितने का देना है हम लोग वो देखते हैं, टोटल इंटरेस्ट मेरे भाई। तो अगर हम टोटल इंटरेस्ट की बात करें तो सबसे पहला 500 रुपया पे ब्याज देना होगा। ठीक है, और 500 में से फिर यहाँ पर तुम घटा दो 110, तो 500 में से 110 घटाओगे आ जाएगा भैया 390। कितना आ जाएगा 390। फिर 300 में से 110 घटाओगे मेरे भाई 280। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर 280 में से मेरे भाई 110 घटाओगे 100 कितना हो जाएगा 70। फिर इसमें से 110 घटाओगे मेरे भाई यहाँ पर, इसमें से 110 घटाओगे कितना हो जाएगा मेरे भाई 60 रुपया। और इस तरीके से करोगे। अब बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पर कितना पद लिखना है, कितना पद लिखना है गुरुजी, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो आप यहाँ पर देखिए, पिछली बार आप कितनी इंस्टॉलमेंट भर रहे थे 3, लेकिन पदों की संख्या कितनी थी 4, यानी पदों की संख्या हमेशा एक ज़्यादा है। उसी तरीके से इस बार आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी है 4, तो पदों की संख्या कितनी होगी 5 होगी। यूं कह लीजिए, ऐसा कह लीजिए कि सर इसके बाद अगर अब और नहीं घटाया सकता है, ठीक है, मतलब हमेशा जो इंस्टॉलमेंट होती है उससे एक ज़्यादा पद होते हैं। तो 500 में से 110 किया इतना, 110 कम किया इतना, 110 कम किया इतना, इसमें से 110 कम किया इतना। इनटू हमारा कितना हो जाएगा भैया, इनटू हमारा कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ। तो रेट हमारा 11 है, समय हमारा 1 है, डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। अब अगर हम देखते हैं तो हम बोलेंगे गुरुजी देखिए 560 है और ये भी 560 है, तो 560 और 560 कितना हो जाता है 1120 हो जाता है। और 1120, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं गुरुजी कि 280 का 5 गुना, आप कह सकते हैं गुरुजी 280 का कितना हो जाएगा 5 गुना, तो सर 1400, 280 का 5 गुना 1400, 28 बचे 140, 1400 हो जाएगा। 1400 इंटू हमारा 11 बट्टे में हमारा 100, सबका बदला लेगा इतना फैजल। यहाँ 4 हो गया, 4 में एक मेरे भाई 5 हो गया और 1 हो गया, यानी ब्याज के नाम पर 154। तो अगर ब्याज के नाम पर 154, अगर ब्याज के नाम पर 154, तो बताइए 5वीं किस्त में आप कितना रुपया देंगे 60 रुपया जमा ब्याज। तो मेरे भाई 60 रुपया में 154 को जोड़ दो बाबू, कितना हो जाएगा 214 रुपये का अंतिम किस्त बनेगा। और इतने रुपए का मेरे भाई तुम्हें भुगतान करना होगा। तो 214 के अलावा जितने लोगों का आंसर आया है, चुल्लू भर ऐसे पानी लो तुम लोग, ऐसे नाक में डालो, एकदम ऐसे एकदम खूब बढ़िया से सांस लो। ठीक है, डूबने की कोशिश नहीं करना है ना, मरने की कोशिश करना है। तैयारी कौन करेगा फिर, तैयारी भी तो करनी है, कोशिश करो बस, मैंने ऐसा कहा। इतना पढ़ाने के बाद में भी अगर आंसर तुम लोग का गलत आएगा तो और हम क्या कह सकते हैं बोलो। अवार्ड के नाम पर तुमको यही कह सकते हैं कि यही कर लो। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। एकदम इतना हल्का सवाल, बढ़िया सवाल। पहले 500 पे ब्याज लगेगा, जैसे 110 दे दोगे फिर इस पे लगेगा, फिर दे दोगे इस पे लगेगा, फिर दे दोगे इस पे लगेगा, फिर दे दोगे इस पे लगेगा, सारे पैसों का ब्याज जोड़ करके मेरे भाई बताओ इतना होगा। ठीक है, अब इस बात को समझो, जो मैंने तुम्हें यहाँ क्वेश्चन दिया, इस केस में रेट दिया गया था, ब्याज निकालना था, रेट दिया गया था, ब्याज निकालना था। इसी क्वेश्चन के रूप बदल दिए जाएंगे और क्वेश्चन में मेरे भाई अब ब्याज दे देगा, रेट पूछेगा, ब्याज दे देगा, रेट पूछेगा। दूसरा क्वेश्चन दीजिए, अब तुमको दूसरा क्वेश्चन देंगे हम, बहुत तेज बने हो तुम। ठीक है, अब इसी क्वेश्चंस में मेरे भाई यहाँ पर क्या दे देगा, रेट, रेट दे देगा मेरे भाई यहाँ पर, रेट याद रखो फिर। ठीक है, रेट दे देगा, ब्याज पूछेगा। ठीक है, आ जाइए, चलिए। सर 60 की जगह 160 ले लिए थे, लो बहुत भारी मिस्टेक होता है, सबसे होता है। आपको मैं बता दूं, सीजल 2022 में 2022 से 2023 नहीं, 22 की कहानी है। 22 में जिसका सीजल में ऑल इंडिया रैंक 2 आया था, उस लड़के का इंटरव्यू किसी चैनल पर हो रहा था, तो वहाँ पर उसने बताया था कि मुझे सिंपल इंटरेस्ट में बहुत दिक्कत आती थी, इंस्टॉलमेंट में। और वहाँ पर मैंने आदित्य सर का इंस्टॉलमेंट का वीडियो देखा था, क्योंकि जिस तरीके से वो इंस्टॉलमेंट पढ़ाते हैं वैसा मुझे यूट्यूब पर नहीं मिला, और मेरा पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो यूँ समझ लो, इंस्टॉलमेंट में हमारी इतनी पकड़ है, ठीक है, कि आपको किसी भी सवाल में कहीं पर कोई दिक्कत हम आपको नहीं होने देंगे, आप मान लीजिए इस बात को। ठीक है, बस बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक है ना। आ जाइए, चलिए। तो हम अगर बात करें इस बात को लेकर के सर, तो सवाल में देखिए, अब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन तो क्लियर ही था। अब अगला सवाल देखिए 12 नंबर, सेम काम है सर। पहले हमारा रेट दिया होता था, हमें ब्याज निकालना होता था। अब क्वेश्चन नंबर 12 से वैरायटी बदल दी है। अब यहाँ ब्याज दिया होगा और यहाँ रेट आपसे पूछा जाएगा। जैसे अ सम ऑफ 10 रुपीज इज लेंट बाई अ चाइल्ड टू हिज फ्रेंड
टू बी रिटर्न इन 11 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 1 ईच। ठीक है, इंटरेस्ट बीइंग सिंपल, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, आसान भाषा में हम किसी से 10 रुपया उधार पर लेते हैं, ठीक है, और हम उसे ये कहते हैं कि भैया सुनिए ना, 1-1 रुपया करके हमें 11 किश्तों में आपका पैसा जो है वो भैया दे देंगे। ठीक है, तो वहां पर आपको ये कहा गया जी आप रेट बताइए, वहां पर आपको क्या कहा गया, रेट बताइए। यहां वाले क्वेश्चन में क्या होता था, इन वाले क्वेश्चंस में दोस्त यहां पर पैसा दिया था, रेट दिया था, और आपको मेरे भाई पता करना होता था। इन क्वेश्चंस में यहां पर क्या है कि सर पैसा भी दिया है, अमाउंट भी दिया है, रेट आपको पता करना है। अब इस क्वेश्चन का मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन समझाता हूं, पहले मेरे भाई पूरा लॉन्ग फॉर्मेट में, फिर बाद में हम आपको शॉर्ट फॉर्मेट में बता देंगे। ठीक है, तो आपने किसी से मालिक हमारे पैसा लिया कितना, 10 रुपया, और आप उस व्यक्ति को मेरे भाई यहाँ पर ईच इंस्टॉलमेंट जो देते हो, आप यहाँ पर उसको कितना अमाउंट कितना अदा करते हो, खाली ये बताओ। तो बोलोगे सर हम 1 रुपए की 11 किश्तें देते हैं। 1 रुपए की 11 किश्तों का मतलब यहाँ पर 11 रुपया हम सामने वाले को पेमेंट करते हैं। हमने लिया कितना था, 10, हमने दिया कितना, 11, और क्वेश्चन में मेरे भाई पूछा है यहाँ पर रेट बताओ क्या होगा। ठीक है, अब दोस्त एक बात बताना तुम, यहाँ पर सबसे पहला हम इसके सॉल्यूशन करने जाएंगे तो हम यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर इस व्यक्ति ने मेरे भाई ब्याज के रूप में कितना दिया है, मैंने आपसे 10 रुपए लिए, मैंने आपको 11 रुपए लौटाए, इसका मतलब 1 रुपया मेरा क्या है, ब्याज है। तो जो हमारा ब्याज होता है ना मालिक हमारे, जो हमारा यहाँ पर इंस्टॉलमेंट होता है या इंटरेस्ट होता है, वो हमारा कितना होता है, 11 में से 10 घटा दो, 11 में से 10 घटा दो, मतलब 1 रुपया मुझे ब्याज के रूप में देना है। ठीक है, अब ये ब्याज कैसे आया होगा, जरा सोचना, ब्याज कैसे आया होगा ये बताओ। ये 1 रुपया क्या एक सिंगल पैसे का ब्याज है, नहीं, कई चीजों को जोड़ जोड़ करके मेरे भाई ब्याज है। अब ये घटिया काम मत करना, 1/10 इंटू 100, अभी ऐसे आंसर दे रहा है सब 10%। ठीक है, मारेंगे यहाँ से सीधा जाके जापान में लैंडिंग होगी तुम्हारी, ठीक है ना, फिर वहां से उठा के पटकेंगे तो चाइना में जाके गिरोगे। 10%, बेशरम आदमी, कैसे तुम लोग 10% आंसर दे दिया बिना सॉल्व किए। निर्जला कुमारी, नाम में भी निर्जला है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिना जल के। ठीक है, तो धुलाई भी ऐसी होगी बिना जल के। यहाँ पे 10% आंसर दे रहे हैं, 10% तो नालायको ऑप्शन में ही नहीं है, कैसे तुम लोग आंसर दे दिया 10%। एक बार ये तो देख लेता 10% है भी कि नहीं है। ठीक है, बहुत शानदार, आइए चलिए यहाँ पर, तो ये जो 1 रुपया दिया, यानी इसका मतलब क्या हुआ, बुद्धि ऐसे लगा रहे हैं, 1 रुपये का ब्याज 10 पे इंटू 100। अरे यार इंस्टॉलमेंट पढ़ रहे हो, थोड़ा पेशेंस रखो, पढ़ो पहले। ठीक है, अब देखो तुमने 10 रुपया उधार लिया मेरे भाई, जैसे तुम पहले लेते थे, फिर उसमें से 1 रुपया इंस्टॉलमेंट दे दिया। जब तक इंस्टॉलमेंट नहीं भरता है आदमी, तब तक उस पर 10 रुपया का ब्याज लगेगा। 10 रुपये में से 1 रुपया दे देने के बाद 9 रुपया पर ब्याज लगेगा, फिर 1 रुपया दे देने के बाद फिर 8 पर ब्याज लगेगा, फिर 1 रुपया दे देने के बाद फिर 7 पर ब्याज लगेगा, फिर 1 रुपया दे देने के बाद फिर 1 पर 8 पर 6 पर ब्याज लगेगा, फिर 1 दे दिया मेरे भाई 5 पर लगेगा, फिर 1 दे दिया मेरे भाई 4 पर लगेगा, फिर 1 दे दिया मेरे भाई यहाँ 3 पर लगेगा, फिर 1 दे दिया 2 पर लगेगा मेरे भाई, फिर 1 रुपया दे दिया, अब 1 रुपया पर ब्याज भी लगेगा, फिर ये 1 रुपया उसने दे दिया। अब हम लोग काउंट करते हैं इस व्यक्ति ने कितनी बार पैसा दिया है और कितने रुपए दे दिए। तो बोलोगे गुरुजी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। भाई साहब 10 रुपए लिए थे, 1-1 रुपया करके 10 रुपया दे दिया, लेकिन वास्तव में इसने 10 नहीं दिया है मेरे भैया, वास्तव में इसने कितना रुपया दिया है, 11 रुपए। तो 10 रुपए लिए थे, 10 रुपया दे दिया, फिर वो 1 रुपया और कहां से आया, तो वो 1 रुपया मेरे भाई कॉम्बिनेशन है, जब तक नहीं दिया था इसका भी ब्याज मिलाओ, एक ऐसे समझो तुम कटोरा ले लो, इसे एकदम पाकिस्तान का कटोरा है यहाँ पर ये, ठीक है, इसका भी ब्याज इसमें डालो, 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 सबके ऊपर का जो है 1-1 महीने का यहाँ पर ब्याज डालो, सबके ऊपर का 1-1 महीने का इसके ऊपर में ब्याज डालो, सबके ऊपर में सबका ब्याज इकट्ठा करोगे तो सबका ब्याज मिला करके आएगा 1 रुपया। तो फाइनली जो तुमने पेमेंट किया है वो मेरे भाई यहाँ पर कितने रुपए किए, 1 रुपए की मेरे भाई यहाँ पर जो है, गौर से देखो 1-1 रुपया करके तुम 10 बार दिए और 1 रुपया का मेरे भाई अपना ब्याज दिया, इसीलिए तुमने पेमेंट कितनी की, 11 रुपए। तो जो किश्तें तुम्हारी बनाई गई थी वो कुछ इस प्रकार से बनाई गई थी, तुमने लिया है 10 रुपया, तुम्हें देना है 11 रुपए, उस 11 रुपए में से 10 रुपए जो तुमने लिया है वो उसमें से माइनस हो जाएगा, और वो जो 1 रुपया होगा ये कलेक्शन है, इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका प्लस इसका, यानी सबके ब्याज का ये कलेक्शन है।
ये मेरे भाई यहाँ पर क्या है, सबके ब्याज का ये कलेक्शन है। तो हम यहाँ पर इसको सर कैसे हल करेंगे, हम यहाँ पर इसको कैसे हल करेंगे, क्या हमें इतना यहाँ पर जो है कहानी लिखनी है, बिल्कुल भी नहीं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे सवालों को हल करने के लिए जिनमें रेट पता करना होता है, ऐसे सवालों को हल करने के लिए जिनमें रेट पता करना है, उनमें हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमने देखते हैं सबसे पहला हमने लिया कितना है, दूसरा कदम हम यहाँ देखते हैं हमने दिया कितना है, इसके आधार पर हम निकाल लेते हैं ब्याज। क्या निकाल लेते हैं, ब्याज निकाल लेते हैं। और हमें ये बात पता है कि सर जो ब्याज होता है वो बराबर होता है P1 प्लस P2 प्लस P3। यानी सबसे पहले ब्याज लगेगा 10 रुपए पे, फिर 1 रुपया दे देंगे 9 पे, फिर 1 रुपया दे देंगे 8 पे। अभी मैंने दिखाया ना यहाँ पर कि सब पर मेरे भाई ब्याज, सब का मेरे भाई R%, इसका भी R%, इसका भी R%, इसका भी R%, ऐसे कर करके ये 1 रुपया आएगा। तो वही बात है, इस पर ब्याज, इस पर ब्याज, इस पर ब्याज, लास्ट में करते करते लास्ट में कितना आएगा, तो 1 रुपया आएगा। और इन सब का मेरे भाई यहाँ पर R%, P इंटू आर और इंटू टाइम कितना होगा, ये 1 साल नहीं है, 1 महीना है बाबू। क्वेश्चन में पढ़ लीजिए, इंस्टॉलमेंट जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट जो है वो मंथली इंस्टॉलमेंट है। तो अगर हम यहाँ देखें टाइम मंथ है और मंथ को मेरे भाई 12 से भाग कर दो तो साल आ जाएगा। P इंटू आर इंटू टी, और बट्टे में कितना हो जाएगा भैया, बट्टे में हमारा हो जाएगा 100। आई रिपीट, दोबारा से कहता हूं, यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, यही लाइन सबसे जान है। 10 रुपए लिए थे, 11 रुपए दे दिए, ब्याज के नाम पर मिला सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए। तो ब्याज के नाम पर मिला 1 रुपए, वो 1 रुपए छोटे छोटे हो कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो थोड़ा सा इसका, थोड़ा सा इसका, थोड़ा सा इसका, सब के ऊपर का R% का मेरे भाई ब्याज है वो उतना होगा। तो ब्याज के तौर की वैल्यू कितनी है, तो 1 है। ये सर सम ऑफ n नंबर है, सम ऑफ नेचुरल नंबर है, 1 जमा 2 जमा ऐसे कर करके मेरे भाई यहाँ 10 तक आया। सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस 2 प्लस ऐसे कर करके मेरे भाई जो है n तक जाता है, उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 मेरे भाई, n इंटू एन प्लस 1/2 भैया, n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, यानी यहां पर जहां तक गया है ये हो गया n, n इंटू इसमें से एक जोड़ दो n+1, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इंटू हमारा कितना हो जाएगा r, इंटू हमारा हो जाएगा 1/12, और नीचे में कितना हो जाएगा मेरे भाई 100। ठीक है भाई साहब, आ जाइए नेक्स्ट यहाँ पढ़ते हैं और अगला हम यहाँ देखते हैं। सर इतने प्यार तरीके से आप काट देंगे ना, 12 का 2 गुना 24 का 10 गुना 240, तो यहाँ चला गया 240, 11 इंटू 1 सर यहाँ नीचे आ गया 11, और बट्टे में होता है आर। सर कई लोगों को तो आंसर भी रटा हुआ है कि आंसर में आएगा तो आएगा कितना। आप यहाँ देखिए, अब 11 से भाग करिए, 11 से 2 बार में भाग करेंगे 22 हो जाएगा, 20 आ गया सर, 11 का 1 गुना 11 होता है, 9 बच गया, 21 सही, 9/11% हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है सर, 21 सही, 9 बटे यहाँ पर ये जो है बिल्कुल 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 हमारा सही उत्तर है भैया। जूली कुमारी कहती है 1/12 कैसे आया। जूली जी समझिए बात को, ये एक महीना है, ये महीना है, महीना, और महीने को साल में बदलने के लिए 12 से भाग करते हैं। जूली जी समझ में आ गया, ये ऑलरेडी साल होता तो 12 से भाग नहीं करते हैं, मंथली इंस्टॉलमेंट है, मंथली को ईयरली में बदलना होगा, टाइम को हमेशा ईयर में लिखा जाता है। तो जूली जी के साथ में अभय जी का भी ये डाउट था, बट्टे में 12 कैसे आए, सिंस दिस इज मंथ और मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से हम भाग करेंगे। और बोलिए मालिक, क्लियर हो गया आप लोगों को। ठीक है, इतना पैसा लिए थे, इतना दे दिया, इस तरीके से करके। अब आइए एक क्वेश्चन हमारी तरफ से, हम चाहते हैं एक सवाल आपको देना। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सर हमने किसी व्यक्ति से लिए थे 5 रुपए, लेकिन है ना सर, हमने उसको पता है क्या किया, 1 रुपए की 6 किस्तें हमने दी है, मतलब हमने 6 रुपया दिया है, और मंथली किस्त दी है। रेट बता दिया जाए सर कि रेट क्या है। हमने 5 लिया था सर, हमने दिया 6 रुपए हैं, लिया 5 था, दिया 6 है, रेट बता दीजिए कितना होगा। अब यहां देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही आता है। तुम लोग जब तक समझ नहीं जाओगे ना, हम तब तक तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। जल्दी बताओ मेरे भाई यहां पर। बताइए भैया क्या रहा, बताइए जल्दी से।
सर आप कास्टिसिज्म करते हैं रणवीर सिंह। बिल्कुल भैया हम कास्टिसिज्म करते हैं। और इसी बात पर मेरे भाई एक रणवीर एक बात बता दो तुम, मैं तुम्हारी बात से 2000% सहमत हूँ कि मैं जातिवाद करता हूँ। तो अगर मैं जातिवाद करता हूँ तो तुम सिर्फ मेरे भाई यहाँ पर ये बता दो कि मेरे कास्ट का नाम क्या है, चलो बताओ। क्योंकि अगर यादव हमेशा यादव को प्रमोट करता है तो वो खुद भी बताएगा कि हम यादव हैं। समझ रहे हो मेरी बात को लेकर के। अगर मान लीजिए कोई राजपूत है तो वो हमेशा राजपूतों का गुणगान गाएगा, तो अपना भी तो नाम बताएगा ना कि जी हम राजपूत हैं। तो चलो बताओ मेरे भाई, सबसे पहले तुम मेरा ही कास्ट बता दो। क्योंकि इंसान उदाहरण या मेरे भाई किसी को तब कहता है जब यहाँ पर वो खुद को अपने आप को प्रमोट करे। चलो मेरा बताओ क्या है, बताओ जल्दी से बताओ। हो गया। कुछ भी बोलने के पहले सोच समझ के बोला करो, क्या कहते हो, किसको कहते हो, ठीक है, उसका प्रभाव क्या होता है। ऑनलाइन एजुकेशन में हाथ में अगर कीबोर्ड है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुंह में जो आया, अंट संट दिमाग में जो आया वो लिख करके यहाँ बोल करके निकल जाए। ये अपनी मानसिकता को जाहिर करता है। कम से कम अपनी मानसिकता को तो सही करो, बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा इंसान हूँ जो हमेशा यूट्यूब पर ये बात कहता है कि एक शिक्षक का ना कोई जात होता है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई जगह होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखो, कभी नहीं होता, ठीक है। शिक्षक वो है इस धरती पर, वो प्राणी है, वो इंसान है मेरे भाई। यहाँ पर वो कहते हैं ना, गुरु गोविंद दोहु खड़े काको लागू पाँव बलिहरि गुरु आपने गोविंद दियो मिलाओ। अगर गुरु भी हैं और गोविंद यानी भगवान भी हैं यहाँ पर ना, और किसके पाँव पहले छूने चाहिए, तो भगवान को भी छोड़ करके सबसे पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। क्योंकि अगर वो गुरु नहीं होता तो आपको वो भगवान का मेरे भाई यहाँ पर नाम भी नहीं बता पाता। एक गुरु ही यहाँ पर भगवान के बारे में बताता है कि ये जीसस क्राइस्ट है, ये यहाँ पर यीशु मसीह हैं, ये यहाँ पर राम जी हैं, यहाँ पर ये सीता जी हैं, ठीक है। यहाँ पर बचपन में जब आप पढ़ते थे ना किताब में, तो गुरु ही बताते थे 4 धर्म होते हैं, हर धर्म में इनकी इनकी पूजा की जाती है। अच्छा, यहाँ पर हिंदू जहाँ वर्शिप करते हैं उसको टेम्पल कहते हैं, मुस्लिम जहाँ कहते हैं वो मस्जिद कहते हैं। भगवान अगर के आपको नहीं बताएं, समझे ना, तो इसीलिए ध्यान रखा करिए भैया, गुरु धर्म जात इन सब से बहुत ऊपर होता है। मैं नहीं, मैं किसी भी शिक्षक की बात कर रहा हूँ। अभी बच्चे हैं आप, भी थोड़ा बड़ा होने में आपको बहुत वक्त लगेगा। आइए चलिए पढ़िए नेक्स्ट मेरे भाई। यहाँ पर देखिए, तो हमने यहाँ पर सर पैसा लिया 5, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर दिया अमाउंट कितना 6, और हमारा जो ब्याज निकल गया वो हमारा निकल गया मेरे भाई 1। तो 6 में से 5 गया, 1 का ब्याज निकला है। अब यहाँ पर अगर ये 1 रुपये का ब्याज निकला है मेरे भाई यहाँ पर, तो कैसे होगा। तो पहले हमें 5 रुपये पर ब्याज लगेगा, फिर 1 कम कर दो 4 पर लगेगा, फिर 1 कम कर दो 3 पर लगेगा, फिर 1 कम कर दो 2 पर लगेगा, फिर 1 कर दो 1 पर लगेगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को लेकर के। यहाँ पर कोई इशू की बात है, कोई दिक्कत की बात है। पहले इस पर ब्याज, फिर 1 कम कर दिया इस पर, फिर 1 कम कर दिया इस पर, फिर 1 कम कर दिया इस पर, फिर, और सब पर मंथली है। इस पर भी 1 महीने का ब्याज, इस पर भी 1 महीने का ब्याज, इस पर भी 1 महीने, तो ओवरऑल सब पर 1 महीने का ब्याज यानी 1/12 मेरे भाई हो जाएगा। और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में मेरे भाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो सर यहाँ पर क्या होता है आप समझिए। हम यहाँ बोलेंगे सर ये हमारा टोटल देखो कितना है, 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। तो बोलेंगे सर 15 इंटू आर इंटू 1/12, और बट्टे में मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 से अगर बात करें 3 बार में, और 5 से बात करें इतनी बार में, 3 से करें मेरे भाई यहाँ 4 बार में, रेट तो भैया कुछ और निकल करके आ रहा है। और कितना निकल करके आ रहा है, तो 20 हो के मेरे भाई 80% जो आएगा मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारा रेट होगा। रेट हमारा कितना निकल करके आएगा, 80% का रेट मेरे भाई यहाँ पर चल रहा था। ठीक है, आइए मेरे भाई यहाँ पर आगे पढ़ते हैं मेरे भाई यहाँ पर। तो मेरा जो है इस वाले सवाल का अब आप लोग आंसर दीजिए 13 नंबर क्वेश्चन का। अजय जो है यहाँ पर 19 रुपये मेरे भाई यहाँ पर इस कंडीशन पर उधार लेता है कि सर वो 20 मंथली इंस्टॉलमेंट में वो 1 1 रुपये करके चुका देगा। तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बताइए जल्दी से यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, बहुत बताइए, चलिए बताइए, आंसर दीजिए मेरे भाई यहाँ पर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा है भाई। ऑप्शन नंबर कोई बी बता रहा है, कोई ऑप्शन नंबर ए बता रहा है। देखते हैं कौन सा उत्तर सही है, किसको मिलते हैं 7 करोड़। जल्दी से बताओ भाई, 7 करोड़ का सवाल है यहाँ पे, बताइए। ठीक है, अब देखिए सर, आप सवाल को समझिए।
आपने सर अजय अतुल को 19 रुपए इस बात पर देता है कि वह 20 महीने में 20 बराबर किस्तों से मेरे भाई पैसा चुका देगा। यानी इस इंसान ने सर पैसा लिया है 19 रुपए और जो पेमेंट की है सर यहाँ पर जो है वो है 20 रुपए। तो कुल मिलाकर के ब्याज के नाम पर कितना मिला, तो 20 में से 19 घटा दो यानी 1 रुपया का मेरे भाई ब्याज मिला है। क्या ये 1 रुपया अकेला उड़ करके आ गया? नहीं, वो कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरा है, तो हर जगह से थोड़ा 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 ब्याज मिला करके इस 1 रुपया को बनाया गया। पहले मेरे भाई 19 पर ब्याज हुआ था, फिर एक कम कर दो फिर 18 पर ब्याज लगा, फिर एक कम कर दो 17 पर लगा, और ऐसे करते 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 लास्ट में 1 रुपया पर ब्याज लगा। इनटू हमारा हो जाएगा आर। चूंकि मंथली इंस्टॉलमेंट है तो महीना होता है 1, महीने को साल में बदलने के लिए बट्टे का 12, और मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बट्टे में हमारा सर 100 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं गुरुजी यहाँ पर, तो हम कहेंगे सर ये सम ऑफ नेचुरल नंबर है, तो हम यहाँ पर कहेंगे n, उसके बाद में n+1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इनटू हमारा r हो जाएगा, इनटू 1/12 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा मेरे भाई 100 हो जाएगा। अगर दोस्त यहाँ पर हम लोग देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 0 से 0 खत्म, 2 से 2 खत्म, कुल मिलाकर के मेरे भाई क्या होगा, 12 दही के मेरे भाई हो जाएगा 120, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 19, बट्टे में कितना हो जाएगा आर के। सर 19 से कोई ऑप्शन है जो भाग हो रहा है नीचे डिनोमिनेटर में, खाली इसी में 19 है, तो इसीलिए आंसर कितना होगा, इतना। बाकी अगर आपको डिवाइड करना है भैया हमारे 19 से, अगर आप काटोगे तो 19 का 6 गुना 114, तो 6 सही 6/19 जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। 6 सही 6 सही, मतलब यहाँ पर जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलो आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन में हम आपको एक जलवा दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर ये है कि 2070 रुपए की राशि उधार ली गई थी, 10 महीनों की किस्तों में चुका दिया जाना था, हर एक किस्त हमारी इतने रुपए की थी, तो ब्याज का दर कितना होगा। ठीक है, बस पहले फर्क मेरे भाई इतना था, 10 रुपए की राशि मेरे भाई उधार ली गई थी, या मान लीजिए यहाँ पर मैं अगर ये कहूँ, पहले था सर 9 रुपए की राशि उधार ली गई थी, 10 महीनों की किस्त में चुका दिया जाना था, और प्रत्येक किस्त हमारा 1 रुपया था। तो हम यहाँ पर ये कहते थे सर पैसा हमने कितना लिया, तो 9, हमने दिया आपको कितना है सर, तो 1 रुपये की 10 किस्तें, मतलब यहाँ पर 10, तो इंटरेस्ट के रूप में हमारे पास में कितना आया, 1 रुपया। ये 1 रुपया कैसे आया, तो पहले सर 9 रुपये पर आया, फिर 9 में से 1 कम कर दिया 8 पर आया, फिर इतने पर आया, और इस तरीके से कर करके सर यहाँ पर जो है, ठीक है, इस तरीके से कर करके सर यहाँ पर जो है लास्ट में r इंटू 1/12, और बट्टे में क्या लिखते थे, 100 लिखते थे। इसी से हम आपको अभी रिलेट कराएंगे और यहाँ पर कुछ बात हम आपको बताएंगे। ठीक है, आ जाइए। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो जो मालिक हमने यहाँ पर पैसा लिया है वो कितना लिया है, 2070। ठीक है, जो हमने मेरे भाई अमाउंट सामने वाले को पेमेंट किया है 10 इंस्टॉलमेंट 230 की, मेरे भाई 230 की आप समझिए 10 इंस्टॉलमेंट, मतलब मैंने मेरे भाई यहाँ पर 2300 रुपया जो है वो यहाँ पर मेरे भाई दिया। ठीक है, उसके बाद में इंटरेस्ट के रूप में मेरे भाई यहाँ पर कितना आया, तो इंटरेस्ट के रूप में आ गया सर इनका डिफरेंस ले लो। क्या ले लो मेरे भाई, इनका डिफरेंस ले लो। 2300 में से 270 बाबू घटा दो, 2300 में से 2070 घटा दो, तो कितना आ जाएगा, 230 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 230 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 230 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से आप इसको घटा दीजिए, इतने का मेरे भाई इंटरेस्ट आएगा। अब ये जो इंटरेस्ट होता है ये किस पर मिलता है, तो सर देखो पहले यहाँ पर मिलता है 2070 पे, फिर इसमें से क्या होता है, इसमें से मेरे भाई आपको 230 घटा देना है, तो 2070 रुपया पर ब्याज लगेगा। जैसे आप इस पे पहली इंस्टॉलमेंट 230 की दे दोगे, मैं इसको बहुत ही शॉर्ट में बना दूंगा, टेंशन मत लो, तो मेरे भाई 1840 हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आपका जो ब्याज लगेगा वो 1840 में, फिर 1840 में से फिर मेरे भाई आप 230 दे दो, 1800 में से 200 दे दोगे मेरे भाई, 1840 में से 230 1600 मेरे भाई 10 हो जाएगा। फिर इसमें से आप 230 दे दो मेरे भाई यहाँ पर, तो 1610 में से मेरे भाई आप इसमें से 230 मेरे भाई निकाल दो, तो आप यहाँ बोलोगे सर देखिए 11 से 3 आपका 8, 5 से 2 आपका 3, 1380, 1380 पर ब्याज लगेगा। फिर इसमें से मेरे भाई यहाँ पर क्या करो, 230 दे दो, तो मेरे भाई 11 से 2 1180 मेरे भाई 1150 हो जाएगा।
ठीक है। फिर इसमें से मेरे भाई 230 दे दो, तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 920 हो जाएगा। फिर 230 दे दो मेरे भाई यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा 680, नहीं 680 नहीं, 920 में से मेरे भाई अगर आप घटा 680, बिल्कुल हमारा सही है। फिर इसमें से 230 दे दो। अभी देखते रहो कितना ड्रामा होगा, और बाद में हम 1 सेकंड में उड़ा देंगे इसको। इसमें से 230 दे दो मेरे भाई, 450। फिर इसमें से 230 दे दो मेरे भाई, यहाँ पर 230 हो जाएगा। ठीक है, 220 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, ऐसे करके यहाँ 230, कुछ गड़बड़ किया होगा हमने। ठीक है, 2070, ठीक है 2070 मेरे भाई यहाँ पर 18 2000 इतना हो जाएगा मेरे भाई, 1580 1610 बिल्कुल हो जाएगा। और 230 मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 200 1100 सही है। 230 मेरे भाई 680 880 900, यहाँ पर गड़बड़ है। 920 में से मेरे भाई यहाँ पर जो है अगर हम 230 घटा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर अगर मुझे लग रहा है थोड़ा सा गड़बड़ हो गया शायद। अगर हम 920 में से मेरे भाई घटाते हैं 230 को, तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, 8 में से 680 हो जाएगा। तो 680 लिखा था क्या, मैंने क्या लिखा था मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है 680 तो होगा, बट 680 कैसे होगा यार, 690 होगा ना वहाँ पे, 690 होगा, मुझे वही तो लग रहा है यहाँ 690 होगा। अभी देखते जाओ, मतलब मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं दिखाऊंगा आपको। फिर इसमें से अगर आप 230 घटाओगे मेरे भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना मिला करके 460 यहाँ। फिर इसमें से 230 घटाओगे इतना, मतलब ये तो तुम्हारा खाली पैसा हो गया, ये तो खाली मेरे भाई क्या हो गया, पैसा हो गया। यहाँ पे समझ रहे हो बात को लेकर के, कि सर यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, तो सर ये हमारा खाली पैसा हो गया। और फिर ये सारा पैसा इंटू तुम्हारा R% इंटू तुम्हारा कितना है, मंथली इंस्टॉलमेंट है, तो 1/12 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 100। करते रहो अपना जीवन खराब बैठ करके, तुम करते रहो जितना तमाशा तुम्हें करना है, क्योंकि भैया देखो हर जगह पर यही दिया गया है ना। अब इसमें मेरी क्या गलती है बताओ। नाम तौर पर जितना पढ़ाया जाता है, जो मेरे भाई दिखाए जाते हैं, क्वेश्चंस कराए जाते हैं, वो हर जगह इतना, ये पैसा लिया, ये अमाउंट हो गया, ये इंस्टॉलमेंट हो गया, तो ये सर इंटरेस्ट बराबर सब के ऊपर का R% के हिसाब से 1 महीने का ब्याज, सब के ऊपर का R% के हिसाब से 1 महीने का ब्याज। और इसको तुम ले जा करके कैलकुलेट करोगे। मैं बिल्कुल भी सजेशन नहीं दूंगा कि जीवन में ये घटिया काम कभी भी मत करना। याद रखना, परसेंटेज और रेशियो पढ़ाते वक्त में मैं हमेशा एक ही बात का गुरु ज्ञान देता हूँ, और वो यहाँ पर ये होता है कि सर एग्जैक्ट वैल्यू की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, एग्जैक्ट वैल्यू की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप अगर बुद्धि लगाते हैं, और बुद्धि लगा करके यहीं पर अगर आप हर जगह पर मेरे भाई इसी में अगर आप 230 से देखेंगे, 230 से 1 बार में जाएगा, और 230 से 9 बार में, 230 से 8 बार में, 230 से 7 बार में, 220 से 6 बार में, ये 5 बार में, ये 4 बार में, ये 3 बार में, ये 2 बार में, ये 1 बार में। तो सर इस तरीके से ये कट जाता। तो जब ये कट जाता तो हमारे पास में उपाय क्या था, तो मैं आपको सिंपल सॉल्यूशन देता हूँ कि मैं लाइफ में कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगा ऐसे घटिया टेक्निक्स को आप अपनाएं। आपको यहाँ पर क्या करना है, तो बस आपको मेरे भाई यहाँ रेशियो का खेल खेलना है। आपको यहाँ पर ये करना है कि जो पैसा मेरे भाई आपने यहाँ पर उधार लिया है और जो आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, बस आपका ये रेशियो देख लीजिए। तो रेशियो में अगर आप 230 से इसको 1 बार में काटोगे तो ये हमारा 9 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा, 9 बार में। अब इस सवाल को थोड़ा मॉडिफाई करके हम लोग पढ़ते हैं कि 9 रुपए उधार लिए गए हैं, 10 महीने की किश्तों में चुका देना है, प्रत्येक किश्त हमारी 1 रुपए की थी, तो ब्याज का दर कितना होगा। सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आंसर देखिए कितना शानदार रहेगा। आपने सर पैसा कितना रुपया उधार लिया, तो 9 रुपए। आपने सर अमाउंट में दिया कितना, 10 महीनों में मेरे भाई दुकाया है, और 1-1 रुपए की किश्त, 1 रुपए की आपने 10 किश्तें दी हैं, मतलब आपने 10 रुपए दिया है। इस हिसाब से सर ब्याज आपका कितना बना है, तो ब्याज आपका मेरे भाई 10 में से 1 घटा दो, यहाँ 1 रुपया का ब्याज आपका बना है। जो ये 1 रुपया का ब्याज होगा सर क्या होगा, तो पहले सर ब्याज लगेगा 9 पर, फिर ब्याज लगेगा 8 पर, फिर ब्याज लगेगा 7 पर। ऐसे करते 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 मेरे भाई सारा प्रिंसिपल हो जाएगा, ये हमारा आर हो जाएगा। और महीना हमारा 1 महीना है, तो 1 महीने को हम साल में बदलने के लिए यहाँ पर इतना करेंगे, और बट्टे में कितना लिख देंगे मेरे भाई, बट्टे में हम 100 लिख देंगे। अगर हम देखते हैं तो सर यहाँ पर कहेंगे n, ठीक है, इंटू n+1, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, इंटू मेरे भाई r, इंटू यहाँ पर 1/12, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में हमारा 100 हो जाएगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब आप देखो सर, ये जो है ना यहाँ पर ये खत्म करेगा 3 से कितनी बार में, 3 बार में, 3 से कितनी बार में, 4 बार में, 4 इंटू 2 8 इंटू 0 सर 80 है, 80 को 1 से गुना करोगे तो सर 80 हो जाएगा।
3 इंटू 1 सर हमारा 3 हो जाएगा, और ये हमारा सर रेट का परसेंट आ जाएगा, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये जो जालिम दुनिया है ना, उसके तरीके भी बड़े जालिम हैं। आप इन जालिम तरीकों को छोड़ करके सुपरसोनिक मेथड हमारा सीखिए, स्मार्ट अप्रोच सीखिए, और आप अपने सवालों को उड़ा करके फेंक दीजिए। ये जो देते हैं देने दीजिए, बस आप इनका खाली रेशियो ले लीजिए, और रेशियो लेने के बाद में इस सवाल की धुआं धुआं कर देंगे आप। यकीन नहीं है यहाँ पर, तो आप मेरे भाई एक और क्वेश्चन में अप्लाई करके देखिए यहाँ पर क्या होगा। आप यहाँ पर देखिए मेरे भाई, एक और क्वेश्चन हम आपको मेरे भाई यहाँ दिखाते हैं, ठीक है, समझिए बात को लेकर के। एन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 3500 विल डिस्चार्ज अ डेप्ट ऑफ रुपीज इतना ड्यू इन 4 ईयर एट 4% या y% सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, और इंस्टॉलमेंट हमें मेरे भाई यहाँ पर इतना जो है देना है। मैंने यहाँ पर कहा सर सेम बात है, हमारा जो हमें रेट निकालना है सर हम वो निकाल देंगे कि सर इतने रुपए के ऋण को 3500 रुपए की वार्षिक किस्तों पर y% की दर से 4 वर्षों में चुका देना है। सर y का मान ज्ञात करिए क्या होगा। मैंने जी यहाँ पर कहा कि हमें रेशियो लेना है, तो हमें यहाँ पर इस पैसे का और हमें यहाँ पर इस पैसे का जी रेशियो लेना है। अगर आप 0 से 0 को काट दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। क्या हम इसको 7 से काट सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल 7 से काट सकते हैं। तो 7 से काट सकते हैं, तो सर 7 का 2 गुना हमारे सामने 14 हो जाएगा। 23 है सर हमारे सामने, 7 का 3 गुना 21 हो जाएगा, और फिर मेरे भाई 7 का 3 गुना हमारा 21 हो जाएगा। 7 से अगर गुरुजी हम काटेंगे तो सर 50 बार में। कितनी बार में काटेंगे मेरे भाई? 50 बार में। यानी जो पैसा मैंने उधारी के तौर पर लिया है सर, वो पैसा मैंने लिया है 233 रुपए, और जो मैं अमाउंट के तौर पे दे रहा हूँ वो 50 रुपए की वार्षिक किस्त दे रहा हूँ। और कितनी किस्त दे रहा हूँ? 4 किस्तें दे रहा हूँ। तो मेरे भाई यहाँ पर 50 रुपए की मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं है, ईयरली इंस्टॉलमेंट है, मतलब मैं 200 रुपए मेरे भाई दे रहा हूँ। ये कैसे पॉसिबल है भैया? ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड मेरे भाई, कुछ तो गड़बड़ है दया। 7 का 2 गुना 14, 23 आ गया, 7 का 3 गुना इतना, एन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ इतना। ये तो दूसरा वाला क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पर, ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है जो हम लोग समझ रहे हैं। ये टाइप नंबर 1 वाला क्वेश्चन है जो यहाँ पर उठ करके आ गया है। ये अमाउंट है, ये वो पैसा नहीं है जो हमें देना है। ये टाइप नंबर 1 वाला क्वेश्चन है, इसको भी होल्ड पे रखो। टाइप नंबर 1 वाला जो है ना, 100 + 5 105 + 5 110 + 5 115, ये वो वाला क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग करेंगे मेरे भाई लास्ट में, मिसलेनियस के अंदर में, ठीक है। ये वो वाला क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। आ जाओ, जो अभी हम आपको सिखा रहे थे यहाँ पर, वो वाला क्वेश्चन देखो एक बार, ठीक है। थोड़ा सा अब यहाँ पर जो हमारा आ चुका है, मैं आपको एक क्वेश्चन पहले खुद का दे देता हूँ, क्योंकि अब आगे कैश डाउन पेमेंट आ चुका है तो वो बड़ी दिक्कत करेगा आपको। डाउन पेमेंट जो आ गया ना, ठीक है, ठीक है, डाउन पेमेंट जो आ गया, डाउन पेमेंट आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। तो डाउन पेमेंट में आप परेशान ना हो, इस वजह से मैं आपको एक क्वेश्चन अब दे रहा हूँ। अब आप यहाँ पर देखो मेरे भाई, सिंपल सा मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक व्यक्ति, सिंपल क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। मान लीजिए कि एक व्यक्ति सर है यहाँ पर, वो पैसा लेता है, और वो पैसा मेरे भाई यहाँ पर लेता है 2160 का। वो पैसा मेरे भाई यहाँ पर कितना लेता है? 2160 का। और वो मेरे भाई जो अमाउंट देता है ना, वो अमाउंट आप ऐसे मान करके चलो कि भाई, लेकिन फिर पता है क्या होता है, सेट करने में बड़ी दिक्कत होती है यार, ठीक है, बहुत दिक्कत होती है भैया, बहुत दिक्कत होती है। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको एक बार करता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर हिसाब किताब एक बार मैं देखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर वो अमाउंट देता है 240 रुपए का, ठीक है, लेकिन ये 240 पर बात नहीं बनेगी, मज़ा नहीं आएगा। क्वेश्चन मैं आपको दूँ, 9 से अगर हम काटते हैं 24, ठीक है। मैं आपको मेरे भाई सिंपल ही क्वेश्चन देता हूँ यार, छोड़ो हटाओ। मैं आपको मेरे भाई एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है 400 रुपये उधार लेता है, और अगला व्यक्ति जो है मेरे भाई यहाँ पर वो इंस्टॉलमेंट देता है, ठीक है। और कितने रुपए की मेरे भाई इंस्टॉलमेंट देता है? तो आप ऐसे मान करके चलो मेरे भाई यहाँ पर, वो 50 रुपये की कितनी इंस्टॉलमेंट देता है? तो 50 रुपये की मेरे भाई यहाँ पर या 50 मत लो आप, यहाँ पर एक काम करो, आप 80 रुपये ले लो मेरे भैया। 80 रुपये की मेरे भाई उसने 6 इंस्टॉलमेंट दी है। और कैसी इंस्टॉलमेंट दी है? तो मंथली इंस्टॉलमेंट दी है। आप मेरे भाई मेरा रेट बताओ। लिए थे उसने 50, दिए 80 रुपये के 6 इंस्टॉलमेंट, आप रेट बताओ। बहुत मुश्किल होता है मेरे भाई समझाना कुछ एग्जांपल्स लेकर के, बट ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर कि जितना बेस्ट हो सके आपको समझा पाऊँ। अब ऐसे केस में सबसे पहला आप मेरे भाई यहाँ पर देखो, तो आप यहाँ पर कहोगे सर पैसा हम कितना लिए हैं? तो 400 रुपया। और जो हम अमाउंट दिए हैं ना सर, वो हम कितना दिए हैं? तो यहाँ पर 8 × 48 इतना। मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात कह रहा हूँ आपसे, और वो बात मेरे भाई यहाँ पर इतनी, 80 रुपये की इंस्टॉलमेंट है, ध्यान रखिएगा। कितने रुपए की इंस्टॉलमेंट है? 80 रुपये की इंस्टॉलमेंट है,
ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर आपसे ये कहूँगा सर आप इसका रेशियो ले लीजिए, ज़्यादा बढ़िया होगा। जैसे 80 से काटेंगे 5 बार में, 80 से काटेंगे सर 6 बार में, 80 से काटेंगे सर कितनी बार में, 5 बार में, 80 से काटेंगे आप 6 बार में। आप इसका इंस्टॉलमेंट मत लीजिए। जैसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया था कि जो आपकी इंस्टॉलमेंट है ना, वो इंस्टॉलमेंट है आपकी 80 रुपये की, और कितनी इंस्टॉलमेंट है, तो सर 6 इंस्टॉलमेंट है। कितनी इंस्टॉलमेंट है, 6। तो हमेशा मेरे भाई यहाँ पर ये कहना है कि इंस्टॉलमेंट और इसका आप रेशियो ले लो, 80 से काटो 1 बार में, 80 से काटो 5 बार में। अब आप कहोगे गुरुजी हम पैसा लिए थे 5 रुपया, हमने जो दिया है वो 1 रुपये की 6 किश्तें दी हैं, मतलब हमने 6 रुपये दे दिए हैं। तो मेरा जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा, 6 में से 5 गया 1 रुपये का ब्याज। तो सर ये 1 रुपया बराबर होगा, पहले ब्याज बनेगा हमारा 5 में, फिर उसके बाद हम 1 रुपये का इंस्टॉलमेंट दे देंगे तो 4 पे, फिर 1 का दे देंगे 3 पे, फिर 1 का दे देंगे 2 पे, फिर 1 रुपया हमारा हो जाएगा। इनटू हमारा होगा सर आर, इनटू हमारा होगा 1/12, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में हमारा 100 हो जाएगा। अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हम कहेंगे 5 4 9 3 12 2 14 और 1 मेरे भाई 15, तो हो जाएगा 15 इंटू आर इंटू 1 में कितना मेरे भाई 1200 हो जाएगा। ठीक है, आप अगर यहाँ देखेंगे और काटेंगे तो आपको मेरे भाई यहाँ पर कितना मिलेगा, सीधा सीधा 15 से आप 80 बार में काटिए और आपका सर आंसर आ जाएगा 80% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें जनाब हमें समझनी है कि यहाँ पर ये 400 और यहाँ पर ये कोई मायने नहीं रखता है। हम इनका रेशियो लेकर के अपने सवाल का मेरे भाई जवाब दे सकते हैं। आप खुद ही देखो, डेटा में 400 और यहाँ 80 दिया गया था और मैंने 5 रुपया और मेरे भाई 1 रुपया लिया, क्या मेरा उत्तर बदला, तो नहीं बदला। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो पीछे वाला जो क्वेश्चन था 2070 और 230 में सेम काम करना था। इंस्टॉलमेंट के 2 भाग हमने खत्म किए, भाग नंबर 1 जो बेसिक वाला था पहली क्लास में, भाग नंबर 2 जो मेरे भाई यहाँ पर ऐसा वाला था, भाग नंबर 3 हम करेंगे अगली क्लास में। उसमें क्या होगा, थोड़ा सा डाउन पेमेंट होगा। जैसे 5000 की वस्तु में 2000 रुपया तुम तत्काल में दे दोगे और बाकी 3000 की तुम किश्तें बनवाओगे, तो वो हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई कल की क्लास में। उसमें भी सेम कंसेप्ट हमारा लगेगा और बहुत तरीके से हम कल में सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना है। बढ़िया से पढ़ाई करो और बस मेरे भाई यहाँ पर रिवाइज कर लेना, इतना ही कहूँगा मैं। ठीक है, बाकी मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है ना, मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, जय हिंद।